यदि आपका भी सपना है 2026 में एक सरकारी नौकरी लेने का और इस टाइप के क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं जिनको मात्र 10%, 20%, 30% बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने के बीच का गैप क्रिएट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पांडे और आपके अपने परिवार मैथ्स बाइट बाय अनुज पांडे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए समझते हैं कि आपको अपने परिवार मैथ बाइट से जुड़ना क्यों चाहिए, क्योंकि यहां आपको डेली सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। क्योंकि सबसे मेन बात जो यहाँ पे है कि क्वेश्चन वही जिनको 30% से भी कम बच्चों ने किया है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन कराते हैं। और यकीन मानिए आप 5 से 10 दिन अपने परिवार के साथ बने रह के देखिए और जो भी अप्रोच मैं आपको बताता हूं, छोटी से छोटी बात जो भी बताता हूं, उन सभी चीजों को अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखिए। यकीन मानिए आप 10 से 5 दिन के बाद कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे कि भैया 1 बाइट अ डे कीप लो मार्क्स अवे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक शहर की कुल जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 20% बढ़ती है और महिलाओं की संख्या 10% घटती है तो कुल जनसंख्या 66,000 हो जाती है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड यूज करनी है। तो हमने यहां पे लिखा मेल, हमने यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पे लिखा मेल और एक तरफ हमने लिखा फीमेल। मेल कितना बढ़ता है, मेल बढ़ता है 20%, ये हमने 20% लिख दिया प्लस में क्योंकि बढ़ता है। इसी तरीके से महिलाओं की संख्या जो है वो 10% घटती है तो हमने -10% लिख दिया, ये लिख दिया। इसी तरीके से अब आपको देखना है कि शहर की जनसंख्या थी 60,000 और बढ़ के कितनी हो गई 66,000। तो बढ़ा कितना टोटल, मैं आपको बताया था कि अगर हम एक जीरो पीछे से काटेंगे तो बचता है 10%। अगर हम 60,000 से एक जीरो काटेंगे तो बचेगा कितना 6,000 बचेगा। तो वही 6,000 इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि ओवरऑल इंक्रीमेंट लिख देते हैं। तो यहां पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 10% का इंक्रीमेंट हुआ है शहर की टोटल जनसंख्या में। अब हमको क्या करना है, इसको हमको निकालना है। तो जैसे 10 है, हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 और 1 का रेशियो बन जाएगा। अब हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी थी, हमारे पास टोटल जनसंख्या थी 60,000। तो हम यहां पे लिखेंगे 60,000 और बटे में क्या टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितने बनेगा 2 + 1 3 और 3 बटे करेंगे और गुणे कितना करेगा 1, क्योंकि हमको किसकी जनसंख्या निकालनी है, महिलाओं की वर्तमान संख्या निकालनी। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या निकालने के लिए हम करेंगे इंटू 1 और 3 से काटेंगे तो हमारे पास ए नंबर ऑप्शन निकल के आ जाएगा 20,000। ये हो जाएगा आपका आंसर। हम चलते अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता 15 वस्तुओं को 3600 में बेचा, मतलब बेचा, पहले हम इतने ही पढ़ते हैं और हम इसको करते हैं। 15 वस्तुओं को कितने में 3600 में बेचा और उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ। अगर मैं ऐसा करूं कि 15 से 3600 को काट दूं तो हमारे पास एक वस्तु का क्या निकल के आ जाएगा, एक वस्तु का एसपी निकल के आ जाएगा। तो 1 आर्टिकल, तो यहां पे मैं अगर लिखूं एक वस्तु का अगर एसपी मैं निकालने जाऊं तो एक वस्तु का एसपी कितना निकल के आ जाएगा, 15 से हम 3600 को काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 0 240 रुपए। अब क्या है, ये जो निकल गया ये एसपी है और मुझे चाहिए सीपी। तो उसने कहा कि जो 240 आया है एक्चुअल में 15 वस्तुएं 3600 में बेचा, 20% का लाभ हुआ। तो हम एक वस्तु का निकालिए तो एक वस्तु में भी उसको कितने का 20% का लाभ हुआ होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 240 से हम अपनी सीपी निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीपी निकालने जाएंगे तो 20% का लाभ मतलब 100 से 120 हो गया। तो हम 240 के नीचे लिखेंगे 120 और इंटू में करेंगे 100। तो यहां पे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अब हमारे पास निकल के आ जाएगी सीपी। तो हम काटते हैं अगर तो 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, हमारे पास 200 रुपए जो निकल के आया वो निकल के आ गया मेरा सीपी। अगर मेरे पास सीपी निकल के आ गया तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 8% लाभ कमाने के लिए उसे 4320 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एक वस्तु का हमारे पास सीपी निकल के आ गया है 200 रुपए और वो कहता है कि 8% का मुझे लाभ कमाना है। तो मुझे 8% का लाभ कमाना है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पीछे से अगर एक जीरो काटेगा तो 10%, 2 जीरो काटेंगे तो 1%। 1% कितना है यहाँ पे 2 रुपए और हमको कितना कमाना है 8%। तो 8 दूनी 16। तो हमारे पास एसपी निकल के आ जाएगा जिससे हम 8% का लाभ कमा के लाभ पाए, वो निकल के आ जाएगा आपका 216
रुपए। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया सेकंड एसपी, जिसमें हमको लाभ कमाना है और 4320 में कितनी वस्तुएं बेचनी है ये आंसर निकालना है। अब हमारे पास 216 रुपए एक वस्तु को आ गया और हमने कितने रुपए में बेची है, 4320 रुपए में हमने वस्तुएं बेची है टोटल, और हमको नहीं पता कितनी बेची है। तो एक वस्तु का हमको क्या पता है, एक वस्तु का हमको एसपी पता चल गया है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 216 से कर देंगे भाग, और 216 जैसे करेंगे भाग तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 20 आर्टिकल हमारे पास निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन इतना ही आसान था और इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप मॉक टेस्ट में देखने जाएंगे तो मात्र 10 से 15% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्टेस्ट स्मूथली तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए समझते हैं। पहले यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक खरीदार ने 12 किलोग्राम प्रीमियम चीनी और कुछ सामान्य चीनी का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पे मैंने लिख लिया प्रीमियम चीनी, ये मैंने लिख लिया क्या, प्रीमियम चीनी, और वो कहता है कि कुछ सामान्य चीनी, मतलब सामान्य का मतलब नेचुरल हम लिख लेते हैं, नेचुरल, ठीक है, या फिर नॉर्मल लिख लेते हैं, या फिर नेचुरल लिख लेते हैं। तो प्रीमियम हमारे पास कितनी है, प्रीमियम हमारे पास है 12, ये हमने लिख लिया 12, और नेचुरल हमको पता नहीं है तो नेचुरल को हम लिख लेते हैं यक्स या फिर नॉर्मल शुगर। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रीमियम चीनी प्रति किलोग्राम कीमत सामान्य चीनी की कीमत से 3 गुना थी। जो प्रीमियम चीनी की कीमत थी वो जो नॉर्मल चीनी थी उससे 3 गुना थी। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि अगर रेट की बात करें, अगर यहां पे मैं रेट लिखता हूं तो रेट की बात करता हूं तो नॉर्मल चीनी की थी 1 और प्रीमियम चीनी की थी 3, ये इसका क्या था, रेट था। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर में त्रुटि के कारण दोनों प्रकार की चीनी की मात्रा आपस में बदल गई, जिससे कुल लागत में 25% की कमी आ गई। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहीं पे है। अब आप आराम से समझिएगा इस चीज को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ कि ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हुआ, जो नॉर्मल चीनी थी वो प्रीमियम चीनी के साथ शिफ्ट हो गई, मतलब बदल गई। तो क्या हुआ, ये हमने एक यहां पे दोबारा लिखता हूं कि प्रीमियम चीनी और ये अपनी नॉर्मल चीनी। तो नॉर्मल जो प्रीमियम चीनी थी वो हो गई x और जो नॉर्मल चीनी थी वो हो गई 12। अब समझना इस बात को कि यहां पे प्राइस नहीं बदली है, सिर्फ उनकी क्वांटिटी जो है थी वो शिफ्ट हो गई है। तो अगर मैं क्वांटिटी लिखने जाऊं, प्राइस लिखने जाऊंगा तो मैं 3 और 1 ही लिखूंगा, जैसे मैंने इसको लिख दिया। अब समझना इस चीज को कि मैं एक काम करता हूं कि 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आया 36, और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे टोटल प्राइस निकालनी है। तो मुझे क्वांटिटी और प्राइस के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उनका क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये आ गया x, और बट्टे में इसी तरीके से जब त्रुटि के कारण इस तरीके का हुआ तो इसको हम लिखेंगे 3x और इसको लिखेंगे 12 को एक के साथ गुणा करेंगे तो 12 और लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे कहता है जिससे लागत में 25% की कमी आ गई। कमी किस में आएगी, जब शिफ्ट हुआ, मतलब इस वाला जो आपने ये वाला पोर्शन लिखा है 3x + 12, इसमें क्या हुआ, कितने की कमी आ गई, 25% की कमी आ गई। मतलब 100 से कितना हो गया, 75 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले ये अपने आप में कितना था, 100% था, और जब शिफ्ट हुआ तो ये अपने आप में कितना बचा, 75% बचा। तो परसेंटेज से परसेंटेज अगर कटेगा और हम इसको 25 से काटेंगे तो 4 और 25 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 त्याई आपको होगा 108 + 3x + 4 त्याई 12 और 12 चौक 48। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में भी कर सकते थे और बहुत आसानी से एक तरफ x और एक तरफ अपनी पूरी की पूरी संख्या लिख के इसको काट के आंसर निकाल सकते थे। तो आप क्या करेंगे, ये आपका 12x आएगा, सॉरी, तो 108 और 48, अगर मैं 12x को इधर ले जाऊं तो ये आपके पास बचे कितना, 9x, और 108 से अगर मैं 48 को माइनस करूं तो आपके पास आएगा 60। तो x बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 20/3 या फिर 20/3। अब हम क्या करेंगे, x हमारे पास निकल के आ गया। अब हमारे पास ये देखिए कि प्रीमियम कितनी चीनी थी, 12 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है, प्रीमियम चीनी की मात्रा का सामान्य चीनी की मात्रा से अनुपात क्या होगा। तो ये हमारे पास हो गई प्रीमियम चीनी और ये हमारे पास हो गई नॉर्मल चीनी। प्रीमियम चीनी थी 12 और रेशियो हमारा x जो निकल के आया वो आया 20/3। अगर हम 20 का इसके साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर हम 12 और 20 को एक बार काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20।
और हम इसको 3 को इधर ले जाएंगे तो ये आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगा 9:5। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और लेके रखा है, उसको आप बहुत ही आसान तरीके से जल्दी वे में यहां पर करेंगे। तो आइए समझते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये हमारा आंसर कौन से निकल के आ जाएगा, इसका बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सेम टू सेम आपको जो हमने पिछला क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। यहां पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक स्टेशनरी आपूर्तिकर्ता ने प्रीमियम पेन के 10 बॉक्स और कुछ मानक पेन के बॉक्स का ऑर्डर दिया। प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन की कीमत मानक पेन की कीमत की तुलना में दोगुनी थी। जब ऑर्डर दिया गया तो प्रीमियम और मानक पेन के बक्सों की संख्या गलती से आपस में क्या हो गई, बदल गई या फिर शिफ्ट हो गई। ठीक है ना। इससे कुल बिल में 25% की वृद्धि हो गई। उसमें क्या था कि 25% कमी आ गई थी, इसमें क्या हो गया 25% की वृद्धि हो गई। तो सीधे अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। ये हमने लिखा प्रीमियम पेन, ये हमने क्या लिखा, प्रीमियम पेन लिखा, ये हमने लिखा कुछ स्टैंडर्ड पेन। प्रीमियम पेन के कितने बक्से, 10 बक्से, स्टैंडर्ड पेन के हमको पता नहीं तो हमने लिखा एक्स। अब अगर आगे हमारा काम क्या है, तो प्रीमियम पेन की जो कीमत थी वो मानक पेन की तुलना में कितनी थी, दोगुनी थी। तो मतलब ये 1 और ये 2। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट करेंगे। इस बार मैं दूसरी चीज को लिखूंगा नहीं, मैं सीधे इस बार इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, 10 दूनी मैंने किया 20 और इसको प्लस में लिखा मैंने x और मैंने किया बटे, त्रुटि के कारण लिखते हैं। अब x जाएगा आपका किधर, 10 के पास, और 10 किधर आएगा, इधर। तो x के साथ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2x, और 10 के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा 10। अब आगे पढ़ते हैं। ये क्या हुआ, ये जब हुआ 25% की क्या हुई, जब वृद्धि हुई। तो मतलब 100 से कोई चीज कितनी हुई, 125 हुई। तो ये हमारे पास था 100 और नीचे अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 125, क्योंकि ये जो था ये जब हमने शिफ्ट किया तो 25% की वृद्धि हुई। तो हम उसी के सामने जितने की वृद्धि हुई है हम उसके लिखेंगे कि 100% से 125% हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा क्या, 5। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा कि 20 पंचे 100 और 10 चौक 40। तो हमारे पास कितना बचेगा, 60 एक साइड बचेगा। और मैं अगर बात करूं तो 5x और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3x। अगर हम 3 से काटेंगे तो हमारे पास x बराबर निकल के आ जाएगा 20। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि प्रीमियम पेन और मानक पेन के बक्सों का अनुपात क्या था। तो प्रीमियम पेन हमारे पास कितने थे, प्रीमियम पेन हमारे पास थे 10 और हमारे पास स्टैंडर्ड पेन कितने आ गए, 20। तो हमारा रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन सी जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको देखो तो इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, वरना आप उलझे रह जाओ और करते रह जाओ, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है कि 3 संकेंद्रित वृत्त। इसमें वृत्त बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप वृत्त बनाने लग जाओ। आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन, मैं तो डर गया, मैं इसको वृत्त बना के करूंगा, 3 संकेंद्रित वृत्त बनाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि सबसे छोटे वृत्त की परिधि 4 पाई है, 4 पाई है और सबसे बड़े वृत्त की परिधि 14 पाई है सेंटीमीटर है, तो मध्य वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आप समझते हैं सबसे छोटे जो वृत्त की परिधि है वो 4 पाई है। तो अब वृत्त की परिधि का आपको फार्मूला पता है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r और लिखा हुआ है 4 पाई। पाई से पाई कटेगा और r बराबर निकल के कितना आ जाएगा, r बराबर निकल के आ जाएगा 2। ये हो जाएगा स्मॉल वाले का। इसी तरीके से अगर हम बिग वाले का निकालने जाए, जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्या निकल के आ जाएगा, उसका भी यही फार्मूला होगा 2 पाई r लिख देते हैं, बराबर में लिखते हैं कि कितनी 14 पाई है। पाई से पाई यहां भी कटेगा, r बराबर कितना निकल के आ जाएगा, r बराबर निकल के आ जाएगा 7। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, उसने कहा 3 वृत्त है, तो 7 और 2 इन दोनों को मैं जोड़ता हूं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं 7 + 2 करता हूं, अब बटे में कर देता हूं 2, तो आपको कौन सा निकल के आ जाएगा, बीच वाला निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आपके पास निकल के आ जाएगा, 7 2 9, 9 में 2 से करेंगे 9 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 4.5। अब हमको क्या निकालनी है, मध्य वृत्त की परिधि तो निकालनी है। तो मध्य वृत्त की परिधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि 2 पाई r में इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। अगर हम 2 पाई r में रखेंगे तो 2 × पाई इंटू करेंगे 4.5, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन मैं एक चीज इसमें आपको सिखाता हूं,
यहां पे आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसको मैं पूरी तरीके से कर देता हूं स्वाइप। अब इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कैसे किया जा सकता था। मैं आपको इमेजिनेशन एक क्रिएट करवाता हूं कि आपके पास मान लो 3 चीजें थी, ये हो गया ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी, ठीक है। अब 3 चीजें थी, उसने कहा कि सबसे छोटा जो वृत्त था उसकी जो परिधि थी वो थी 4 पाई और जो सबसे बड़े वृत्त की परिधि थी वो थी 14 पाई। पाई पाई दोनों में है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं 4 और सी, जो सी को मैं मान रहा हूं बड़ा, इसको क्या माना है मैंने, ये था स्मॉल, ये था बिग और ये था बीच का, तो ये हो गया 4 और इसको हम लिखेंगे 14, ये हम लिख लिया 14। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां क्या चल रहा है, यहां बीच की आपसे डिजिट पूछ रहा है, बीच की आपसे संख्या ही तो पूछ रहा है कि बीच की संख्या क्या होगी। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 4 से जो 14 है, 4 से जो 14 है वो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो आपने कहा भैया अगर बीच की टर्म निकालनी है 10 में एक काम करो, 10 में 2 का दे दो भाग, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा कितना, 5। तो मैंने कहा कि आप 4 में अगर 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, और 9 में अगर 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14। तो ये तो आपकी बन गई रीजनिंग की सीरीज, और यही तो ये क्वेश्चन में किया हुआ है। ये 2 पाई आर वार कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो आप वीडियो को करना लाइक और दोस्तों के साथ करना शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।